रामसुंदर ने पूछा, बेटी कैसा है तेरा ससुराल? निरुपमा ने चुपचाप सिर झुका लिया और रामसुंदर सब समझ गए। रामस में वह नकद रकम थी जो उन्होंने फिर से किसी से ऊंचे ब्याज पर उधार ली थी। कांपते हाथों से वह रकम राय बहादुर को सौंपी, जिसे राय बहादुर ने एक नजर में गिनकर बिना भाव बदले कहा, इतने से क्या होगा, अब समय बीतता गया, मृत्यु का वचन मिला हो। निरुपमा का जीवन एक बंद दरवाजे की तरह होता चला गया, जहां रोशनी की कोई किरण अंदर तक नहीं पहुंचती थी। उसकी सास उसे अपूर्ण दहेज का जीवित प्रतीक मानती थी और उसका पति सत्यव्रत, जिसने एक समय अपने पिता के विरुद्ध जाकर विवाह किया था, अब उससे अजनबी जैसा व्यवहार करता था। निरुपमा बहुत बीमार है। इस बार यह बीमारी केवल शरीर की नहीं थी, वह पूरी तरह टूट चुकी थी, भीतर से, मन से और शायद आत्मा से भी। निरुपमा की बीमारी की खबर मिलते ही रामसुंदर सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए उसके ससुराल पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को बिस्तर पर पड़ा पाया। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें ढंसी हुई थीं, होंठ सूख गए थे, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वही थी, सहनशील, शांत, जैसे पीड़ा को भी स्वीकार कर चुकी हो। राम, मैं तुझे ले चलता हूँ बेटी, अपने घर, अपने पास। लेकिन निरुपमा ने धीमे से सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बाबूजी, अब बस आप मुझे माफ कर दीजिए। उस रात रामसुंदर निरुपमा के सिरहाने बैठे रहे, जागते हुए, चुपचाप, अपनी आत्मा पर लगे सवालों की चोटें सहते हुए। उस रात जब सुबह हुई तो उसके साथ ही निरुपमा की अंतिम सांसें भी थम गईं। कोई चीख नहीं हुई, कोई विलाप नहीं गूंजा, बस रामसुंदर की आंखों से बहती एक शांत धारा थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक पिता की अव्यक्त अपरिवर्तनीय पीड़ा। उसकी मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे बस एक कमजोर लड़की कहकर भुला दिया। रामसुंदर ने जीवन भर अपनी बेटी की मुस्कुराती तस्वीर को अपने पास रखा, एक स्थायी स्मृति की तरह, एक अपराध बोध की तरह। हर साल उसकी बरसी पर वह एक ही बात दोहराते थे, मैंने अपनी बेटी को मारा नहीं, पर उसे बचाया भी नहीं। मैं गुनहगार नहीं था, लेकिन निर्दोष भी नहीं था।